मंदिर की तरफ पीठ करके बैठे हो। एक्चुअली बोले मेरे को जो शिवलिंग बनाने थी ना, स्थापना करनी थी, वो मेरे को चाहती रहो अपना खुद का घर खरीद लूँ यार। जीवन की सच्ची बात यह है कि कोई भी पल हमेशा रहने वाला नहीं है। एक उम्र के बाद यह बात समझ में आने लगती है। हर रोज़ अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ। इस बार इतनी मेहनत करो कि खुद पर अफ़सोस नहीं गर्व हो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे, मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब के चैनल पूनम अगर लाइफस्टाइल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं मेरे चल रहे हैं पूरे सावन के व्रत, तो आज है मेरे व्रत का छठवां दिन। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना है क्योंकि वीडियो में ऐसी कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, मैं उनके आंसर भी करने वाली हूँ। क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो बातें कुछ ऐसी होती है जो अधूरी रह जाती है, और वीडियो को अधूरा देखकर आप कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोटी सी ही वीडियो है, इसको फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कर ली अपनी ठाकुर जी की सेवा और मैं जा रही हूँ अब शिवालय। अब हम मिलेंगे शिवालय में। मैंने ठाकुर जी को नहलाकर सेवा कर ली है अच्छे से, और यहाँ मैं कर लूँगी शिवलिंग पर अभिषेक। फ्रेंड्स शिवलिंग की मैं कुछ चीज़ें हैं जो लेके आऊँगी, पर जाना है मुझे आज बाज़ार। तो पर मैं क्या-क्या लेके आऊँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पर प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच में छूट जाती है, फिर आप उसी चीज़ को देखकर कमेंट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ मैं अपने मंदिर में शिवालय में पूजा करने के बाद चली गई थी मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैं डेली मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ बच्चों का आके बना लिया था मैंने नाश्ता, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। और बच्चों के लंच में मैंने आज बनाया था पकौड़े बनाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मा हम जल्दी ही आ जाएं, क्योंकि दोनों ही बच्चों के ना टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए जल्दी ही आ जाते हैं। तो आज शनिवार भी है और इस वजह से हस्बैंड भी घर पर ही हैं आज, इसलिए उनका हाफ डे था। तो मैंने पकौड़े बना दिए थे नाश्ते में भी उनके लिए और बच्चों के लिए भी। तो दोनों का ही एक साथ हो गया था। फ्रेंड्स ये कल जब मैंने स्थापना करी थी, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी थी, वो मैंने विसर्जित कर दिए थे। विसर्जन क्योंकि शाम को दिन ढलने से पहले 5-6 बजे के पहले ही विसर्जन कर देना चाहिए। जो भी लोग घर में शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, वो विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने शाम को खीर का भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद विसर्जन कर दिया था। फ्रेंड्स हाँ, एक कमेंट आया था मेरे को कि आप मंदिर की तरफ पीठ करके बैठे हैं। हालाँकि मुझे उनका कमेंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो को बहुत प्यार दिया। पर फ्रेंड्स मैं वहाँ पे वीडियो पीठ करके मंदिर की तरफ नहीं बैठी थी। एक्चुअली जहाँ मेरा मंदिर बना हुआ है ना, वो एक्चुअली में बहुत छोटी जगह है और मेरा जो फ्लैट है बहुत छोटा है। तो मेरे को इतनी जगह स्पेस नहीं मिल पा रहा था कि मैं कैसे बैठूँ, और हालाँकि मंदिर की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, ये बात मैं खुद भी जानती हूँ और मुझे नहीं बैठना चाहिए था। बट मेरे को वीडियो शूट भी करना था, क्योंकि अब वीडियो शूट करना था तो कैमरा लगाने के लिए, उसको स्टैंड करने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी, मैं किस तरीके से करती। और जहाँ मेरे को शिवलिंग स्थापना करनी थी, पार्थिव शिवलिंग बनाने थे, उसी तरफ मेरे को फेस करके बनाना था, पूर्व की तरफ, उस तरफ मेरे को करना था। क्योंकि और दूसरी जो दिशा थी वो सही नहीं थी, इस वजह से मेरे को वैसे ही बैठना पड़ा। हालाँकि मैं दूसरी जगह हॉल में बैठ सकती थी, बट वो जो कॉर्नर है वो गलत तरीके से बाथरूम के एकदम सामने आ जाता है, तो इस वजह से नहीं कर सकती थी। मेरे को मंदिर में उसी जगह पर, उसी स्थान पर बैठ के मेरे को वो शिवलिंग की स्थापना, पार्थिव शिवलिंग बनाने पड़े। हाँ, पर मेरे को आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा और आशा करूँगी कि आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँ और कहीं दूसरी जगह इस चीज़ का मैं कोशिश करूँगी कहीं दूसरी जगह इस चीज़ को एडजस्ट करूँ। बट हाँ, मंदिर की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, इस चीज़ को मैं खुद भी जानती हूँ। फ्रेंड्स मैं कभी नहीं करती, बट मेरे को वीडियो शूट करने के लिए ये करना पड़ा, क्योंकि फिर वो वीडियो नहीं हो पा रहा था और बहुत अंधेरा हो रहा था इस वजह से। सो खैर माफ़ी चाहूँगी आप लोगों को अगर हर्ट हुआ है तो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरे को थोड़े से चिप्स बनाने थे, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मा चिप्स बना दीजिए, पर मेरे पास आलू बहुत कम थे, थोड़े से
ही आलू थे, 8-10 आलू थे, तो मैंने वही छील के ना उसको चिप्स बना दे रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर की चिप्स वग़ैरह बच्चों को नहीं देती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं इस वजह से। तो मैं बाहर की चीज़ें तो अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर, जितनी मेहनत हो सकती है मैं घर में ही बच्चों के लिए कर देती हूँ, और करनी भी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बाहर की जो ऑयल वग़ैरह होते हैं ना, मसाले वग़ैरह होते हैं, नहीं पता कितने पुराने होते हैं, कैसे होते हैं और किस-किस चीज़ से बने होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बाहर की नमकीन वग़ैरह आती हैं उसमें काफ़ी गलत चीज़ें भी पाई जाती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को नुकसान हो। हालाँकि हर चीज़ तो हम नहीं बना के दे सकते घर में, बट जितनी कोशिश होती है मैं उतना कर देती हूँ। सो यहाँ पे चिप्स मैंने बॉयल कर लिए, मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डालकर इसको बॉयल किया है, क्योंकि ऐसा है ना कि कभी-कभी हम फ्राई करते हैं तो व्रत में भी ले लेते हैं। तो ये मैंने सेंधा नमक डाल के बॉयल कर लिया, बहुत थोड़ी-सी ही बनाई है, जब हस्बैंड फ्री हो जाएँगे तो थोड़े से आलू ले आएँगे, तो फिर मैं दोबारा से बना दूँगी, बट ये थोड़ी-सी ही बना रही हूँ मैं भी। तो यहाँ पे मेरा स्टैंड रखा हुआ था, उसके ऊपर ही मैंने ऐसे फैला दी हैं, थोड़ी-सी ही है 1 बाउल करीब, तो ये सूख जाएँगी शाम तक। बट मैंने आज ना ये चिप्स बनाई तो आज ही मौसम थोड़ा अजीब-सा हो गया, बारिश नहीं हो रही है हालाँकि इस समय, बट ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो जाएगी, थोड़ा हल्का-सा धूप चली गई है, धूप नहीं आ रही है यहाँ पे और छाँव-छाँव सी हो गई है। बट शाम तक ये, जहाँ तक ये सूख जाएँगी, हल्की-हल्की सूख जाएगी, फिर कल सूख जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये जो कड़ी का पेड़ है, कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है मेरे को, यहीं से मैं तोड़ के लेके आती हूँ, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स मैं बस आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने बना ली है तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे को तोरी की सब्ज़ी बनानी थी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, और मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया है। और सब्ज़ी तैयार ही हो गई, अब मैं कर लूँगी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़, क्योंकि मेरे को एक्सरसाइज़ करना था, मंदिर जाने से पहले मैं कर नहीं पाई थी, और डेली ही थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट तो मैं अपनी बॉडी के लिए निकालती ही निकालती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मेरी चल रही है वेट लॉस जर्नी, और हमेशा ही मैं, अगर मेरा वेट नहीं भी होता है तब भी मैं इस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना वज़न कम किया है, वेट लॉस किया है, बहुत मुश्किल से किया है फ्रेंड्स, और मेरे को कम से कम 3 से 4 महीने लगे थे लगातार, बहुत ज़्यादा मेहनत करने, बहुत कड़ी मेहनत करी थी मैंने उस समय, और तो मैं नहीं चाहती कि अब मेरा वेट ज़रा-सा भी बढ़े, क्योंकि वेट एक बार बढ़ तो बहुत आसानी से जाता है, पर उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं उस तरीके से अब नहीं चाहती कि थोड़ी-सी भी चर्बी बढ़े, कम करना चाहती हूँ पर बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो यहाँ पे मैंने आधा घंटा करीब कर ली थी एक्सरसाइज़, बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो डेली अपने नियम में एक चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करें कि आप थोड़ी-सी योगा या फिर एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, और अगर ले सकते हैं तो आधा या 1 घंटे के लिए वॉक ज़रूर ले लें। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, तो प्लीज़ आधा घंटा हो सके तो वॉक ज़रूर ले लें। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं भी कर रहे हैं ना, तो वॉक ज़रूर कर लें, क्योंकि वॉक जो होती है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। 30 मिनट कम से कम आपको करना ही चाहिए, मॉर्निंग में या फिर खाना खाने के बाद करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटी, और हस्बैंड घर पे हैं तो उनकी भी थाली मैं अभी लगा के दे दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे भी आ जाएँगे, और फिर हमको जाना है फ्रेंड्स मार्केट। मार्केट मेरे को थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए जाना है, क्योंकि किचन में कुछ चीज़ें हैं ऐसी चाहिए चाहिए थी मेरे को। तो मैं सोच रही थी आज हस्बैंड घर पे हैं, शनिवार है तो मैं चली जाऊँ, क्योंकि लोहे का सामान तो आज के दिन हम लोग नहीं खरीद सकते। चाहिए था मेरे को कुछ फुट मैट वगैरह, पर मैं आज के दिन वो नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है ना ये लोहे वो का सामान शनिवार को, मंगलवार को मेरे हस्बैंड अवॉइड करते हैं कि नहीं लें। तो इस वज़ह से, हालाँकि इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है, पर अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो बहुत कुछ होता है, और अ, वैसे अगर हम आजकल इतनी मॉडर्न हो गई है दुनिया कि किसी भी चीज़ को नहीं मानती है तो कुछ भी नहीं होता है, पर मेरे हस्बैंड बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, तो फिर मैं वही रूल्स फ़ॉलो करती रहती हूँ अपने। सो यहाँ पे मैंने बना लिया है हस्बैंड के लिए खाना, प्लेट लगा दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे भी घर पे आ जाएँगे, और बुलबुल को लेने जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं बुलबुल को, और यशु तो बस से आती है, क्योंकि उसका स्कूल की ही बस है तो वो उससे आ जाती है, और जो छोटी वाली बेटी है उसको हस्बैंड लेने जाते हैं। तो आज शनिवार है तो जल्दी ही घर पर है, लंच करके वो तैयार भी हो जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे लगा ली है हस्बैंड की प्लेट। तो गाइज़ हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मार्केट में हमें लेना है थोड़ा सामान, किचन का सामान लेना है, और क्या लेना है, आप्पे का स्टैंड लेना है, और क्या लेना है लीडर, तो जो भी शॉपिंग करेंगे वो आप लोग के साथ में शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं मार्केट में, और यहाँ से थोड़े से पैसे निकाल रहे हैं खर्चे के लिए। हाय कर दो, हाय। अब इनको छोड़ेंगे हम नानी के घर पे, और उसके बाद जाएंगे हम लोग मार्केट।
सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से मार्केट के लिए, और बच्चों को मैंने छोड़ दिया है मम्मी के घर पे, क्योंकि बच्चों को लेके जाना पॉसिबल नहीं था। 1200 लेस कितना है? लेस करके कितना लेस कर? तो हम लोग आ गए थे शॉप पर, और मेरे हस्बैंड थोड़े से भाव वगैरह कर रहे थे। ये ना हमारे यहाँ का जो सिंधी बाज़ार है, बर्तन मार्केट है यहाँ पर, और यहीं से हमारे यहाँ ज़्यादातर शादी वगैरह के जो बर्तन होते हैं ना, वो यहाँ से ही जाते हैं। बर्तन भंडार वगैरह इधर ही है, मतलब बहुत सारी शॉप है। पीतल का सामान मिलता है, जूते चप्पल, मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये वाली प्लेट्स वगैरह ली हैं, और कुछ बहुत सारा सामान लिया है, वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ में दिखाऊँगी सब कुछ। क्योंकि मेरे को ना इस टाइप की प्लेट्स चाहिए थी पहले से, मतलब मेरे माइंड में था, और मैं यहाँ पे आई ना तो मेरे को दिख गई। मैं लेने तो कुछ और आई थी, पर ये दिख गया मेरे को। फिर हम लोग आ गए थे एक शॉप पर, जहाँ मेरे हस्बैंड को ना लेना था रेनकोट, और एक छाता लेना था उनको, अम्ब्रेला बच्चे के लिए, छोटी वाली बेटी के लिए लेना था। हालांकि वो रेनकोट पहन के जाती है, बट इसके स्कूल से लिख कर आया है कि अम्ब्रेला भी लिख कर इसके बैग में डाला करें। और बड़ी वाली बेटी को भी चाहिए था, तो बस उन दोनों के लिए छोटा छोटा सा एक अम्ब्रेला ले लेंगे। और हस्बैंड ने लिया है अपने लिए रेनकोट, क्योंकि उनको जैसे बाइक वगैरह से जाना होता है ना, तो भीग जाते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी फ्रेंड्स, हम लोग बीच में ही फंस गए थे। फ्रेंड्स, आ गए हम लोग घर पे। अब शॉपिंग करके क्या क्या शॉपिंग करके आई मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको, चेंज वगैरह करने के बाद, क्योंकि बारिश हो गई थी मार्केट में, और बारिश की वजह से ना हम लोग इतना मतलब भीग गए थे। पर अभी ठीक है, थोड़ा सोख हो गया, क्योंकि काफ़ी ठंड भी लग रही है इस समय। और सामान जो है ना ये है, और ये कुछ बर्तन लेके आई हूँ थोड़े से। मैं ये सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको, पर अभी थोड़ा सा चेंज वेज करने के बाद दिखाऊंगी। यशु पी रही है पानी, क्योंकि प्यास लग रही है। और मैं इनको छोड़ के गई थी मम्मी के घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी का घर है ना पास में ही है। तो जैसे मार्केट वगैरह ऐसे मौसम में जाती हूँ ना, बच्चों को वहाँ छोड़ के चली जाती हूँ। क्या खाया था मौसी से आज लेकर? वाइट सॉस पास्ता, रेड वाइट सॉस पास्ता बनवा के खाया है आज मेरी सिस्टर से इसने, क्योंकि मैं छोड़ के चली गई थी ना इन लोगों को। तो ये वहाँ पे फिर डिमांड करते रहते हैं, और फिर मासियों का तो होता ही है कि भाई कुछ ना कुछ खिलाओ बच्चों को। तो इन लोगों ने खाया वाइट सॉस पास्ता, और मैं बनाऊंगी अपने लिए व्रत का कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। इस समय बज गए हैं 10 बज गए इस समय, हम लोग मार्केट से लौटते लौटते 10 बज गया है यार। मेरी घड़ी ना ये थोड़ा आगे है, मैं घड़ी आगे करके रखती हूँ। देखिए यहाँ आपको 10:25 दिखाई दे रहे हैं, पर ये 10:25 नहीं है, 10 बज रहे हैं। और क्योंकि मैं थोड़ा घड़ी को आगे करके रखती हूँ हमेशा, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए थोड़ा लेट हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा आगे कर देती हूँ। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। घर पे आगे कर लिए। सबसे पहले मैंने आरती, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और इस समय बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो मैंने आरती करी आगे। आरती करने के बाद बनाई अपने लिए ग्रीन टी। मैं ग्रीन टी पीऊँगी, उसके बाद कुछ बनाऊँगी, क्योंकि इस समय बज रहे हैं 10, 10:15 हो गए हैं इस समय। तो मैं बस अब पहले अपनी ग्रीन टी ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाना मुझे, पर मैं अपने लिए बनाऊँगी। और सामान भी दिखाऊँगी मैं, बाद में दिखाऊँगी आपको सामान। पहले मैं देखिए इनकी वॉच ऐसे ही पड़ी हुई है, ये भी ऐसे ही रख के चले जाते हैं। फ़ैन ऑन कर देती है, गर्मी लग रही है बहुत तेज़। लाइट भी नहीं ऑन करी मैंने आके ना, इतनी थकान हो गई। बच्चे तो आगे लेट गए, सो गए हैं, क्योंकि बच्चों को तो वो नहीं था। बच्चों ने तो खा लिया था अपना पास्ता वगैरह, पर हमें तो खाना है, भूख लग रही है। और हस्बैंड भी खा लेंगे खाना बोल रहे थे, क्योंकि तोरई की सब्ज़ी मैंने दोपहर में बनाई थी ना उन लोग के लिए, तो वही रखा हुआ है उनका। और मैं अपने लिए कुछ व्रत का बनाऊंगी, क्योंकि व्रत में मेरे को कुछ खाना है, भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया है गाइस मैंने। तो यार आज कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, उसके आंसर मैं कल वीडियो में दूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट के आंसर करने, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट है वो, और पॉजिटिव ही चीज़ें मुझे बहुत अच्छे भी लगे हैं। पर एक्चुअली मैं भी गलत नहीं हूँ वहाँ पर, कि किसी का कमेंट आया था कि आप मंदिर की तरफ पीठ करके बैठे हो। एक्चुअली मैं, हमारा जो मंदिर है ना गाइज, वो जिस दिशा में बना हुआ है वो उल्टी दिशा मतलब रखा है, क्योंकि मेरा जो फ्लैट है बहुत छोटा फ्लैट है, रेंट का मेरा घर है जैसे कि आप जानते हैं। तो हमारा जो मंदिर गलत मतलब उल्टी दिशा में रखा हुआ है, क्योंकि जगह कम होने की वजह से हमने इस तरफ रख रखा है। और मेरे को जो शिवलिंग बनाने थे ना, स्थापना करनी थी, वो मेरे को उसी दिशा में मुंह करके बनाना था। पर मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि पीठ करके ऐसे बैठूँ, और पर हम मेरे को स्टैंड भी लगाना था वीडियो शूट करने के लिए। तो वीडियो शूट करने के लिए मेरे को स्टैंड इस तरह से लगाना था, इसलिए मैं इस तरफ फेस करके ऐसे बैठ गई थी। बाकी
हाँ, बैठना नहीं चाहिए क्योंकि वो गलत है, भगवान की तरफ पीठ करके बैठना, ये मैं भी जानती हूँ, मुझे भी पता है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, मंदिर की तरफ, ठाकुर जी की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। बस मैं जल्दी से मैंने प्रतिमा बनाई और पूजा करी, उसके बाद मैं हट गई और मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा था, पर क्या करें, जगह की कमी होने की वजह से मतलब मेरे को उधर मंदिर की तरफ पीठ करके बैठना पड़ा। मैं वैसे बैठती नहीं हूँ, ये बात मुझे भी पता है। आपका कॉमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बट क्या कर सकते हैं, और घर किराए का घर है तो उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और फिर वीडियो शूट भी करना था, स्टैंड लगाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी मेरे को, मैं कैसे करती, इस वजह से फिर मेरे को ऐसे ही बैठना पड़ा उसी दिशा में, और फेस मेरे को उसी दिशा में करके बैठना था। मैं हालांकि दूसरी जगह भी बैठ सकती थी वहाँ से मंदिर से हट के, पर जो दिशा थी ना वो नहीं मिल रही थी, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा वो हो गया था। तो बाकी मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं कहीं और एडजस्ट करूँ, कुछ और करूँ, पर मैं उस जगह ऐसे पीट करके ना बैठूँ। दिल से धन्यवाद आपका मेरे वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए अपना, तो मैं आगे भी जाती रहूँ, अपना खुद का घर खरीद लूँ यार। चलिए चाय अपनी ग्रीन टी ले लेते हैं, फिर करती हूँ मैं आप लोगों से बात। सो फ्रेंड्स, मैंने बना लिया सवा के चावल की खिचड़ी, और ये बहुत थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है मैंने, आधा कटोरे के आसपास, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई, इस समय खाना नहीं खाना चाहिए, बट मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए मैं खा रही हूँ इस समय, और नहीं खाऊंगी तो सर में दर्द हो जाएगा। बस भगवान को अर्पित करेंगे और भोग लगा लेंगे। फ्रेंड्स, सुबह एक कॉमेंट आया था कि आप हल्दी का यूज़ करते हैं, व्रत में हल्दी नहीं खानी चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि हल्दी नहीं खानी चाहिए, बट जो मैं कच्ची हल्दी का यूज़ करती हूँ, हल्दी पाउडर का यूज़ नहीं करती हूँ। कच्ची हल्दी वेजिटेबल्स में ही आती है, इसलिए, और मैं कच्ची हल्दी का यूज़ सिर्फ हर्बल टी बनाने में करती हूँ, कच्ची हल्दी मैं कभी भी खाने में यूज़ नहीं करती। फ्रेंड्स, मैं जो भी शॉपिंग करके आई हूँ वो मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि आज सच में बहुत थक गई हूँ और थकान की वजह से कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा। कल मिलेंगे हम अच्छे से वीडियो में। बाय बाय।